फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और साथ में पिछले 6 साल से मैं एक क्लीन हाउस सर्विस चला रहा हूँ जो दिल्ली की हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्राइम और करप्शन हो रहा है उसको कवर करता है क्लीन हाउस सर्विस। तो लोग अपनी कंप्लेंट्स एक ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू मेरे को भेजते हैं, एंड देन आई डिस्कस दिस केसेस विद देम थ्रू ऑनलाइन मीटिंग्स। ऑनलाइन मीटिंग करके उसको उनके साथ केस को डिस्कस करता हूँ। उसका जो प्रोसेस है वो सारा, उसका लिंक मैं नीचे इसके वीडियो के दे दूँगा कि जो क्लीन हाउस सर्विस में चलाता हूँ, और साथ में लोग अपनी कंप्लेंट्स कैसे फाइल उसमें कर सकते हैं। तो उसमें एक प्रोसेस है, फिर वो मेरे को दो अपनी ये लैंडस्केप फॉर्मेट में दो फोटोग्राफ्स अपनी सोसाइटी की भेजते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आई डिस्कस दिस केस विद देयर मैनेजिंग कमेटीज़ और आई फाइल ए केस विद द अथॉरिटीज़। तो ये एक प्रोसेस मैंने बनाया हुआ है सो दैट आई कुड कंजर्व माई टाइम। मेरा 15-16 घंटे का रोज़ का काम है मैं, और ये तो जो सोसाइटीज़ का काम है ये मैं 5 या 10% ऑफ माई टोटल वर्क है। बाकी आप मेरे आरएमएन फाउंडेशन जो मेरी एनजीओ है उसके ऊपर मैं अकेला ही चलाता हूँ। एनजीओ में और मेरे साथ कोई भी नहीं है, आई एम अलोन। और ये जो एडिटोरियल काम मैं अपना जर्नलिज्म से रिलेटेड करता हूँ वो भी अकेले ही करता हूँ। तो इसलिए मेरे को 15-16 घंटे हर रोज़ अपने काम के लिए लगाने पड़ते हैं। तो अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के केसेस हैं, पूरे दिल्ली से मेरे पास ये केसेस लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं अपने केसेस, सो दैट आई कुड हेल्प देम। मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी ज़्यादा किया हुआ है क्योंकि ये जो लॉ एंड जस्टिस है इसके ऊपर भी मैं एक्सटेंसिवली लिखता हूँ। खास करके इंडिया के जो लॉ एंड जस्टिस हैं, जो जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट्स की या और कोर्ट्स की जो जजमेंट्स होती हैं और उनके प्रोसेसेस हैं, उनको ठीक करने के लिए आई राइट टू द सुप्रीम कोर्ट के भी उन प्रोसेसेस को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी आम आदमियों से ज़्यादा नॉलेज है कि इसको कैसे, और साथ में जो आरसीएस से रिलेटेड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से वो इसको गवर्न करता है सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को दिल्ली की। तो वहाँ पर कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं, वो डीसीएस एक्ट क्या है, वो थोड़ी सी मेरे को नॉलेज है। तो इसलिए मैं ये लोगों की हेल्प कर पाता हूँ कि जहाँ भी उनको कोई केस में प्रॉब्लम आती है, अपनी हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी या एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ सोसाइटीज़ में बैठे हुए हैं, ज़्यादातर वो क्रिमिनल्स हैं, जो गुंडे टाइप होते हैं ना, वो होते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही था। अभी तो नई यहाँ पर एमसी बन गई, मैं इनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इससे पहले तो जैसे गुंडे सड़क के होते हैं वो चलाते थे यहाँ पर। अब वो छोड़ छोड़ कर कहीं इधर उधर भाग गए हैं या क्या क्या हुआ उनका मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये सारी सोसाइटीज़ का यही केस है। तो मैं करीब आई हैव हैंडल्ड डजन्स ऑफ दिस केसेस फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज़ अक्रॉस दिल्ली। तो उसमें मैंने एक, अब केसेस मेरे पास बढ़ रहे हैं, टाइम मेरे पास बहुत कम है। मेरे और भी जो पिटिशंस फाइल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड पिटिशंस फाइल करनी होती हैं, करप्शन से रिलेटेड, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ में अपनी पिटिशंस फाइल करता हूँ, या पार्लियामेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ की वहाँ पर करता हूँ, तो वो मेरा काम भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरा काम बढ़ रहा है। तो मैं आज वंस अगेन आई वांट टू टेल यू अबाउट द प्रोसेस एंड आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दिस प्रोसेस। उससे मेरा टाइम भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो एक तो सबसे पहली चीज़ है कि ये फॉर्म जो है इसी से आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए। ज़्यादातर मैं फ़ोन जो अननोन नंबर्स होते हैं उनसे लेता नहीं हूँ। तो ज़्यादातर मैं लोगों को यही कहता हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को एक ब्रीफ सा 1 या 2 सेंटेंसेस का मैसेज लिख दीजिए, इफ़ आई एम इंटरेस्टेड आई विल कॉल बैक टू यू, या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आपको दोबारा कॉल करूँगा। नहीं तो मैं उस फॉर्म का लिंक भेज देता हूँ लोगों को कि इस फॉर्म को, या और उनसे रिलेटेड केस से रिलेटेड जो भी क्लीन हाउस सर्विस में जो केसेस पड़े हुए हैं उसका मैं लिंक भेज देता हूँ, सो दैट दे कुड स्टडी इट एंड टैकल देयर केस ऑन देयर ओन। तो ये मेरा प्रोसेस है। फ़ोन के ऊपर मैं लंबी बात कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो मेरे को कोई छुट्टी नहीं है, कोई सैटरडे, कोई संडे, कोई होली, दिवाली, ईद, दुशहरा कुछ भी नहीं है मेरे पास। और मेरे को हर रोज़ 16 घंटे, आप, मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि आप इसको इंटरनेट के ऊपर जाकर मेरे काम को देख सकते हैं।
तो उसके लिंक्स भी नीचे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मिनिमम 16 घंटे लगते होंगे मेरे, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि मेरे साथ 25 30 40 लोगों की टीम काम कर रही है, लेकिन जब मैं उनको बताता हूँ कि आई एम अलोन वर्किंग ऑन दिस ऑल दिस एडिटोरियल एंड सोशल वर्क, तो लोग हैरान होते हैं। तो इसलिए आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन फॉर्म है, उसका लिंक इसके नीचे भी छोड़ दूंगा। क्लीन हाउस सर्विस में भी बहुत प्रोमिनेंटली इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द क्लीन हाउस सर्विस आल्सो, उसको आप क्लिक कीजिए, वो फॉर्म खुल जाएगा और उसमें प्रोसेस भी है, प्रोसेस को भी स्टडी कीजिए और फॉर्म को भी आप भरकर मेरे को भेज दीजिए। उसके बाद अगर हो सकता है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज कर दीजिए कि आई हैव फिल्ड द फॉर्म, तो आप मेरे को वो मैसेज मिल जाएगा, तो मैं फॉर्म खोलकर उसको देख लूँगा कि आपका केस क्या है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर मैं ज़्यादातर केसेस अपने आप नहीं करता आजकल, क्योंकि बिकॉज एज आई सेड यू टोल्ड यू दैट आई हैव लिमिटेड टाइम, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप ऐसे 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 कीजिए। तो उसमें लोगों को मुश्किल तो पड़ती है, क्योंकि लिखना जो है ये दिस इज़ नॉट ए सिंपल एप्लीकेशन और लेटर टू योर फैमिली मेम्बर, ये तो एक केस बनाना पड़ता है जिसमें लॉ भी कोर्ट होगा और वायलेशन जो हो रही है वो भी कोर्ट होंगी, तो वो सारा आपको केस बनाकर लिखना पड़ेगा। तो जहाँ मैं लगता है मेरे को कि ज़्यादा लोग एक सोसाइटी में गेटिंग अफेक्टेड, तो मैं वहाँ पर केस बनाकर अपनी तरफ से सरकार को भेजता हूँ, तो वो भी आप केसेस भी देख सकते हैं। तो साथ में उनके साथ मैं ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, वो ऑनलाइन मीटिंग भी मेरी क्लीन हाउस सर्विस के ऊपर वो डिस्प्ले होता है वीडियोस का, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो उसको देख सकें। एंड क्योंकि वहाँ पर भी पढ़ने की आदत नहीं है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना अलग अलग ऑफिस में बैठे, दे आल्सो डोंट वांट टू रीड एनी लेटर, ठीक है, तो उनको वीडियो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बनाकर वहाँ साइट पर डालता हूँ, साथ में उनको फिर मैं लिंक भेजता हूँ अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। तो मेरी जब इंट्रोडक्शन साथ में होती है तो आई फील दैट दे टेक मोर इंटरेस्ट इन दोज लेटर्स दैट आई सेंड टू देम। तो इस तरह से ये प्रोसेस क्लीन हाउस सर्विस का है, और इसमें मैं बार बार करीब 10 15 20 लोगों को इंडिविजुअली और ईमेल के साथ और वहाँ अपनी साइट के ऊपर डालकर कह रहा हूँ कि पहला जो स्टेप हर एक सोसाइटी में है, दैट इज़ अबाउट द वेबसाइट ऑफ योर सोसाइटी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अभी आप क्लीन हाउस सर्विस में आप जाएंगे तो 24 फरवरी 2024, अभी करीब 2 महीने पहले मैंने एक फॉर्मेट लगाकर और साथ में जो आरसीएस ऑफिस की नोटिफिकेशंस हैं कि वेबसाइट बनाना हर एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इफ़ योर एमसी और द एडमिनिस्ट्रेटर is not making the website for the society, that means they are violating the law, they are defying the RCS directive। तो उसकी 3 नोटिफिकेशंस उसमें लगाई हुई, 24 फरवरी का है, उसका है सोसाइटी वेबसाइट, शायद उसका हेडलाइन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा फॉर्मेट आपके सामने अलॉन्ग विद दोज पीडीएफ नोटिफिकेशंस वो खुल जाएंगी। और साथ में आरसीएस ऑफिस ने कोई वहाँ पर अच्छा बंदा होगा, वैसे तो अच्छे बंदे काम में करप्ट ही हैं ज़्यादा, आरसीएस ऑफिस में कोई एक अच्छा बंदा होगा, उसने साथ में एक गूगल फॉर्म लगा दिया। वो बहुत अच्छा उसने किया है कि जब सोसाइटीज़ अपनी वेबसाइट बनाएं तो वो गूगल फॉर्म में उसका वेबसाइट एड्रेस और अपना उसका सोसाइटी का एड्रेस वगैरह ये जो है उनके जो नाम है वो वहाँ पर डाल दें, तो उससे उन्होंने प्रोसेस उसको सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे मैंने अपना फॉर्म बनाया उसी तरह उन्होंने भी, आरसीएस ऑफिस ने भी एक फॉर्म बनाया जिसमें वेबसाइट का एड्रेस उनको आरसीएस को भेजना है, ऑनलाइन फॉर्म है गूगल फॉर्म, तो वो भी मैंने उसमें लगाया हुआ है। तो आप उसको क्लिक करके सबसे पहला काम यही कीजिए कि अपनी सोसाइटी को कहिए कि वेबसाइट बनाएं, और दूसरा उसको वेबसाइट को बार बार अपडेट करें। जैसे कि अब फार कंस्ट्रक्शन जो फ्लोरिडी रेशो कंस्ट्रक्शन है, जो एक बहुत बड़ा क्राइम है पूरे दिल्ली में हो रहा है, उसके केसेस मेरे पास बहुत से आते हैं, बहुत से केसेस आते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने रुकवाई थी, फिर इन्होंने किसी जज वगैरह के साथ मिलकर वो दोबारा शुरू करवा ली। अब तो उसका जज वाला केस मैं सेपरेटली उसको चला रहा हूँ विद द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर अथॉरिटीज़ विच इन्वेस्टिगेट करप्शन ऑफ जुडिशरी, तो वो मैं सेपरेटली उसको चला रहा हूँ। तो लेकिन मैं ये फार कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने कई रिपोर्ट्स बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं,
और उसके ऊपर थोड़ा एक्शन भी हुआ है। अगर मैं आप लोग सब मेरी इसमें मदद करेंगे फार कंस्ट्रक्शन को टैकल करने के लिए, तो आई प्रिज्यूम दैट वी कैन टुगेदर हैंडल दिस क्राइम, सिटी वाइड क्राइम विच इज़ हैपनिंग इन इंडिया। इसको हम रोकने में कोशिश कर सकते हैं। तो वो फार कंस्ट्रक्शन के मेरे पास बहुत केस आते हैं। तो जब आप वेबसाइट अपनी सोसाइटी को कहेंगे, तो अभी मनमाने तरीके से जो ऐसे जाली सी फेक सी वो एजीएम करके उसमें किसी भी एक कंपनी को, एक ही कंपनी है, आपको ये मैंने पहले भी शायद बताया होगा, एक ही कंपनी है। सो बिकॉज दिस इज बीइंग डन बाय बिल्डर्स माफिया। माफिया का मतलब होता है कि एक ही कंपनी होती है, वो अपनी प्रॉक्सी कंपनीज को आगे कर देती है उसको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, ताकि डीडीए में सीधा उसका नाम ना जाए। जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तब ये जो माफिया कंपनी है वो आगे आ जाती है। तो एक ही कंपनी इसको सारे को रन कर रही है, और वो धमकाते हैं आकर, जो पैसे नहीं देता या साइन नहीं करता फार के लिए उसको धमकाते हैं। तो अब अगर सोसाइटी की वेबसाइट होगी और उसको अपडेट रेगुलरली आपको प्रेस करना पड़ेगा सोसाइटी को, अपनी एमसी को, कि उसके ऊपर जो बिना फाइनेंशियल प्रोसेसेस फॉलो किए किसी भी आर्किटेक्ट को हायर कर लेते हैं, या ड्राइंग कंपनी, डिज़ाइन कंपनी को हायर कर लेते हैं, या कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर कर लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो दिस इज़ ए क्राइम। So you can, when you are fighting this case to get this FAR construction stopped, then you can say that your MC or MC members or the administrator, they are habitual offenders. तो आपका वो केस थोड़ा सा इजी हो सकता है। और साथ में मैं तो पहला स्टेप यही है कि आप अपनी सोसाइटी को वेबसाइट के लिए बार बार लिखिए, 1 2 3 5 7। अगर मेरे साथ वो शेयर करनी लेटर मेरे को भी भेज दीजिए, मैं भी अब अलग से आरसीएस ऑफिस को भेजूंगा कि इस सोसाइटी में ये लोग बार बार लिख रहे हैं और एमसीए वेबसाइट नहीं बना रही है, और अगर बनाई भी हुई है तो उसको प्रॉपरली अगर अपडेट नहीं कर रही तो वो भी एक क्राइम है। तो पर्पस तो यही है ना कि ट्रांसपेरेंसी आए सोसाइटीज़ के रनिंग में। तो अगर वो नहीं आ रही तो दिस इज़ ऑल्सो ए क्राइम। तो उसकी भी आप कंप्लेंट बार बार लिखिए, और उसकी कॉपी हो सके तो शेयर मेरे साथ कीजिए। तो उसको करने के बाद हो सकता है कि ये जो फार कंस्ट्रक्शन का क्राइम है और जो बाकी क्राइम, करप्शन इतनी है वहाँ पर, लोगों को थ्रेट करते हैं, ये जो एमसी वाले होते हैं गुंडे होते हैं ये तो थ्रेट करते हैं, वो सारा रुक जाएगा और रुक सकता है। क्योंकि बार बार अगर हम लिखेंगे तभी ये होगा। आप ये ना सोचिए कि मेरे साथ बात कर ली तो आपका काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को कमिट कुछ नहीं करता कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। मैं तो एक प्रोसेस है जो मुझे पता है उसको मैं फॉलो करता हूँ, कि यहाँ पर अब पहली लेटर लेकर जानी है, अगर यहाँ बात नहीं बनी तो यहाँ लेकर जानी है, यहाँ नहीं बनी तो यहाँ। तो आपको भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परसिवरेंस रखनी पड़ेगी, इसके लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये ना सोचिए हमारा कंट्री जो है ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट एंड अनलॉफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसमें थोड़ा सा भी काम करवाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, जहाँ जहाँ हो सकता है। मैंने फॉर्मेट लगाया, इसका फार कंस्ट्रक्शन को रोकने का भी फॉर्मेट लगाया, जैसे वेबसाइट का वैसे ही इसका भी है। उसमें भी बस आपने उसका प्रिंट आउट लेकर साइन करके अपनी सोसाइटी को दे देना, एमसीडी में दे देना, डीडीए में और आरसीएस ऑफिस में दे देना। सारे फॉर्मेट मैंने बनाए हुए अपना काम कम करने के लिए, ताकि आपको सहूलियत हो इसकी। तो वो करके आप बार बार इसको कीजिए। और एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूँ, कई लोग मेरे पास फ़ोन पर बात करते हैं या व्हाट्सएप पर बताते हैं कि लॉयर तो हमारा ऐसे कह रहा था जी। तो लॉयर वाला मैंने जैसे आपको बताया मेरा हर रोज़ का काम है ये जो लॉयर्स और जजेस के साथ का। तो इसको जो भी जो कंप्लेनेंट हैं जो मेरे साथ बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अगर आप लॉयर हायर कर रहे हैं मेरे साथ बात ना कीजिए। I do not want to talk to any of those people who are planning to hire or they have already hired an advocate. किसी को हायर कर लिया तो मेरे साथ आप प्लीज़ बात ना कीजिए। तो क्योंकि वो मेरे को यही कहते रहेंगे कि वो लॉयर तो ऐसे कह रहे जी, लॉयर तो ऐसे कह रहे जी। तो आप उसी से सर्विस लीजिए ना। तो अगर आपने
लॉयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, या उसने केस ठीक बनाया या नहीं बनाया है, या कहाँ फाइल करना है, उसमें सेक्शंस कौन कौन से लगाने हैं, ये वायलेशंस क्या क्या हो रही हैं, अगर उसके लिए आपको लॉयर के साथ एक इंटरेक्ट करने के लिए मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो दैट विल बी अंडर ए डिफरेंट अरेंजमेंट। वो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि किसी के जैसे मैं ये सर्विस देता हूँ। तो उसके लिए मेरे जिसने लॉयर हायर कर लिया या करना चाहता है मेरे साथ, फिर उसकी कांटेक्ट ना कीजिए, यू डील ऑन योर ओन। तो मेरे साथ मैं उसमें हेल्प आपकी बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा जो लीगल सर्विसेज हायर करना चाहते हैं। तो अब ये जो है प्रोसेस मैंने आपको बताया, आई विल हैव टू रिपीट इट फ्रीक्वेंटली सो दैट मेरी डिस्टर्बेंस जो है ना वो कम हो लोगों से। तो आप इसको क्लीन आउट सर्विस को बार बार वहाँ पर जाकर ही देखिए, आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व हो जाएंगी, आपको मेरे को कांटेक्ट ही नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, यू कैन इवन राइट इन हिंदी। सारे लोग मीन्स कोई भी हिंदी की लेटर को मना नहीं कर सकता गवर्नमेंट ऑफिस। तो आप हिंदी में लेटर लिखकर अपना वहाँ पर भेजिए और बार बार भेजिए। एक ही काम के लिए अगर 10 लोग अलग अलग से भी भेजते हैं या एक ही पेपर के ऊपर साइन करके बार बार भेजते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आप इसको बार बार कीजिए। तो यू विल हैव टू हैमर इट रेगुलरली। इसको बार बार उसी लेटर की डेट चेंज करके लिख दीजिए नीचे कि हमने आपको पहले भी ये लेटर भेजी थी, काम नहीं हुआ, तो इसको आप दोबारा वहाँ पर कीजिए। उसका अगर आप शेयर मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वो लेटर्स। अगर जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को लगेगा कि आई कैन फर्दर ऐड सम वैल्यू टू योर लेटर, तो मैं अपना साथ में रेफरेंस लगाकर दोबारा उस अथॉरिटी को भेज दूँगा। तो यही आज के वीडियो में मैंने आपको बताना था। तो बाकी के आप लिंक्स इसके नीचे जो हैं वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।